चलिए भारतीय ऑप्शंस बाजार की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि असली खिलाड़ी कौन है। FY25 में एक हैरान करने वाला आंकड़ा आया। 91% रिटेल ट्रेडर्स ने FNO में पैसा गंवाया। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं था, कुल मिलाकर करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का था। तो सवाल ये है कि अगर इतने लोग हार रहे हैं तो फिर जीत कौन रहा है? देखिए, जो जीत रहे हैं वो सिर्फ लकी नहीं है, उनके पास एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। तो कौन है ये स्मार्ट मनी? चलिए उन 3 बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स से मिलते हैं जो मार्केट पर हावी हैं। ये है विदेशी संस्थाएं, घरेलू संस्थाएं और प्रोप्राइटरी डेस्क। सबका मकसद और खेलने का तरीका अलग है। ये खिलाड़ी पर्दे के पीछे से काम करते हैं, पर एक सुराग छोड़ जाते हैं। वो है ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है इन सबकी पोजीशंस में साफ अंतर। मतलब रिटेल और स्मार्ट मनी की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है। इनके तर्कश का एक और तीर है पुट कॉल रेशियो या PCR, जिससे मार्केट का सेंटिमेंट पता चलता है। इसे ये एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब सब बेच रहे होते हैं तब ये खरीद रहे होते हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरी के दिन की, जब इन इंस्टीट्यूशंस का असर सबसे ज्यादा होता है। मार्केट को एक ऐसे पेन पॉइंट की तरफ खींचा जाता है जहां ऑप्शन बायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो। और जाहिर है जहां बायर्स को सबसे ज्यादा नुकसान, वहीं सेलर्स यानी इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसी वजह से एक्सपायरी का आखिरी घंटा बहुत वॉलेटाइल होता है। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं। सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, इनके पास एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये होता है कोलोकेशन से। समझिए, एक्सचेंज के सर्वर के बगल में ही अपना सर्वर लगा लेना। इससे इन्हें कुछ माइक्रोसेकंड्स की बढ़त मिलती है, जो इस स्पीड के खेल में सब कुछ है। और जेन स्ट्रीट के खिलाफ 2025 का सेबी का मामला इसका एक जीता जागता सबूत है। इस फर्म ने एक 2-पच प्लेबुक का इस्तेमाल किया, जिससे वो एक्सपायरी के दिन मार्केट को अपने हिसाब से चलाते थे। नतीजा, सेबी ने फर्म से करीब 4,843 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई जब्त की। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आज का मार्केट सिर्फ बायर्स और सेलर्स की नीलामी नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां हर बड़े प्लेयर का एक फिक्स्ड रोल है। तो इस स्पीड और सिस्टम के खेल में क्या एक रिटेल ट्रेडर के पास बस एक ही रास्ता बचता है, इन बड़े खिलाड़ियों के खेल को समझना?